जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 15। राजा ने सारे शहर में यह सूचना करा दी कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक का जो भी मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा उसे दंडनीय समझा जाएगा, वह शहर से निकाल दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र चाहे कोई भी हो, जो वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा मैं उसको चोर के समान समझूंगा। प्रातःकाल पवित्र जल से स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगाओ, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान व अन्य धर्म से कार्य करो तथा साथ ही राजा ने प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला विद्वान ब्राह्मण नियुक्त कर दिया तथा 5 गांवों पर एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में यह धर्म वृक्ष सारे देश में विस्तार पूर्वक फैल गया। इस राज्य में जो पापी मर जाते थे वे भी वैकुंठ को प्राप्त होते थे। वैशाख मास में एक बार के स्नान से पापों से मुक्त होकर कोई प्राणी भी यमपुरी को नहीं जाता। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्य के जो भी पुराने कर्म थे सब नाश हो गए। बेचारे चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी न रहा और सब नरक खाली हो गया। तब एक समय नारद जी यमराज के पास गए और कहने लगे, राजन, नरक में पहले जैसा हाहाकार शब्द सुनाई नहीं देता। चित्रगुप्त के पास भी लिखने को कुछ नहीं है, हाथ पर हाथ रखे वह बैठे हैं। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते, इसका कारण क्या है? तब धर्मराज कहने लगे कि हे मुनि, पृथ्वी पर एक राजा हुआ है, वह अपने राज्य में उसने ऐसी आज्ञा दे रखी है कि जो कोई वैशाख के धर्मों का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा और उसे दंड मिलेगा। इसी कारण उसके डर के मारे सभी प्राणी वैशाख मास के सभी धर्मों का पालन कर वैकुंठ को जा रहे हैं। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ न रहा और मैं काठ की मूर्ति के समान बैठा हूँ। अब मैं युद्ध करके उनको मारूंगा क्योंकि मेरे पास अब कुछ काम न रहा और सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर सब निवेदन कर दूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहकर यमराज मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों और अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारण कर भैंस पर चढ़कर पृथ्वी पर आए और सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। इसी से समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा ने भी यह सुनकर कि यम ने नगर को घेर लिया है, अपनी सेना को सजाकर नगर के बाहर आया। राजा ने थोड़ी देर में ही मृत्यु, काल तथा रोग और यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर भगा दिया। तब भैंसे पर सवार यमराज स्वयं राजा के सम्मुख आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा। राजा ने 3 बाणों से उसके धनुष को काट दिया। अब यम ढाल और तलवार ले राजा को मारने के लिए चला। तब राजा ने उसकी ढाल तलवार भी काट दी और काले सर्प जैसी फुंकार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यम के मस्तक पर मारा। तब यमराज ने क्रोधित हो दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा पर छोड़ दिया। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। तब विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र छोड़ा जो युद्ध स्थल में आया। दंड से युद्ध कर ब्रह्मास्त्र को निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। यह देख वह भक्त राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगा कि हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण, सहस्त्र बार तुम्हें नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोगों की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं तुम उनके काल हो। सो हे जगतपते, इस यम की रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुनकर चक्र यम को राजा के पास छोड़कर स्वयं वैकुंठ को चला गया। फिर यम उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। उसको इस प्रकार देखकर सब सभागण विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि यम का यहाँ पर कैसे आना हुआ? कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया है? इसको तो कभी क्षण भर को भी अपने काम से अवकाश नहीं मिलता। देवता तो कुशल से हैं, ऐसी बात न कभी पहले देखी न सुनी। यह सब ऐसा कह ही रहे थे कि तभी प्राणियों का स्वामी और सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर गया जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराश्रित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। यम त्राही त्राही पुकारने लगा
कि हे देवेश, मेरा अत्यंत अपमान हो गया, मेरे वस्त्र व बही खाते फाड़ डाले और मुझको अत्यंत पीटा गया है। मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो गई। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई। ऐसा कह यम पृथ्वी में गिर गया। तब वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ। सब आपस में कहने लगे कि जो स्थावर जगम सबको खाने वाला, मनुष्य को संताप देने वाला, वह दुखी कैसे हो गया। तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सबकी वाणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं से यम को उठाया। फिर समस्त संसार में विचरने वाला उदार बुद्धि पवन उसे आसन पर बिठाकर कहने लगा कि किसने तेरा अपमान किया, तुमको तुम्हारे स्थान से निकाल दिया, तुम्हारे वस्त्र और बही खाते किसने फाड़ डाले। सो ये वृत्तांत तुम ब्रह्मा जी के सम्मुख कहो। जो सबके पितामह है वे ही तुम्हारे दुख दूर करेंगे। 15वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।